साहित्य सूर्य प्रकाश टोंग जी और 1 लाख का चेक राजेश गुप्ता जी। राजेश गुप्ता जी जहाँ भी हैं मंच पर आ जाए, खड़े हैं। पूरा प्रेरणा परिवार आपके सफल व उज्जवल भविष्य की कामना करता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभागार में उपस्थित प्रोफेसर नीना सिन्हा जी, उनसे मेरा आग्रह है कि वह मंच पर आए, जो कि नीना सिन्हा जी अगर सभा वीरभूमि होता है। मेरा रूबिका जी से आग्रह है कि वह मंच पर आए, पोडियम पर आए और अपने शब्दों से सबको लाभान्वित करें। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आवाज थोड़ी गड़बड़ाई हुई है लेकिन नीयत बिल्कुल ठीक है। मैं प्रेरणा विमर्श 2023 की बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं जब आपसे बात कर रही हूँ ऐसा बहुत कम होता है कि मेरे पास शब्दों की कमी होती है। अंबार है लेकिन अभिभूत हूँ। मैं यहाँ बैठे हर एक शख्स का, मंच पर विराजे हर एक महोदय का, हर एक यहाँ पर मौजूद शख्स का दिल से, तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप यहाँ पर आए, वक्त निकाला और ये जो सम्मान मुझे दिया है, इस सम्मान को मैं अपने सर आंखों पर, अपने माथे पर बिठाती हूँ। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि ये मुझे ताकत देता है। ये सम्मान ये बताता है कि जो मैं कर रही हूँ वो पूरी निष्ठा से कर रही हूँ और आगे भी कोई माई का लाल मुझे ये काम करने से रोक नहीं सकता है। मैं रूबिका लियाकत इस धरा की बेटी हूँ और मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जमीन की हर एक परंपरा को उतनी ही ईमानदारी से, उतनी ही निष्ठा से, उतने ही गर्व के साथ करूंगी जैसा कोई बाकी हिंदुस्तानी करता है। मैंने कल भी ये बात कही थी और आज एक बार फिर आपके सामने रखना चाहती हूँ। पत्रकारिता में अक्सर मुझसे लोग ये पूछते हैं कि आप ऐसे सवाल कर जाती हैं जो कई बार ऐसा लगता है कि आपके अपनों को चुभ जाता होगा। तो मैं उनसे कहती हूँ कि मैं जिस खुदा को मानती हूँ, जिस कलमे को पढ़ती हूँ और जिस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करती हूँ, उन्होंने मुझे एक बात बताई है जिसे मैं सीखी हूँ। वो ये है कि अपने कबीले का नुकसान किसी कीमत पर बर्दाश्त मत करना। तो मेरा कबीला क्या है? मेरा कबीला हिंदुस्तान है, मेरा कबीला भारत है और अगर इसे कोई नुकसान होगा तो उससे मैं पूरी तरीके से बचाने की कोशिश करूंगी, चाहे मुझे खत्म हो जाना पड़े। और उसमें तीखे सवाल अगर मुझे करने पड़ेंगे तो मुझे उससे पूछने से कोई रोक नहीं पाएगा। ये जो आज मुझे 1 लाख रुपए का चेक मिला है, कितनी खूबसूरत बात है
मेरी माँ मुझे कहा करती थी कि खुद मुख्तार बनो। खुद मुख्तार का मतलब है स्वावलंबी, खुद मुख्तार का मतलब है इंडिपेंडेंट। जब तुम खुद मुख्तार बनोगी और तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी तो तुम किसी खौफ में नहीं रहोगी, और जब किसी खौफ में नहीं रहोगी तो फिर बेबाकी से जो तुम्हारे दिल में है कह पाओगी। और इसीलिए तो कह पाती हूँ भारत माता की जय, इसीलिए तो कह पाती हूँ जय श्री राम, इसीलिए तो कह पाती हूँ कि इस जमीन को नुकसान पहुंचाने वाले हर एक शख्स को मेरे सवालों से होकर जाना पड़ेगा। हमने एक फाउंडेशन की शुरुआत की और उसके पीछे का मकसद ये था कि जो मेरी तरह की बच्चियां हैं, जैसे मेरी माँ ने मुझे बड़ा किया है, जो संस्कार उन्होंने मुझे दिए हैं, जो परंपरा हमें उन्होंने सिखाई है, उस परंपरा को उन तमाम बच्चियों तक पहुंचाया जा सके, स्वावलंबी बनाया जा सके, खुद मुख्तार बनाया जा सके। ये 1 लाख रुपए का चेक मैं उसी फातिमा लियाकत फाउंडेशन में दूंगी ताकि वो तमाम बच्चियां इसी तरीके से बेखौफ होकर इस धरती की रक्षा में, इस धरती को आगे बढ़ाने में, इस धरा को नमन करने में जितना योगदान हो सकता है दे। आप सबका एक बार फिर से खूब सारा शुक्रिया, धन्यवाद। बस अपनी दुआएं जारी रखिएगा, अपना आशीर्वाद जारी रखिएगा ताकि हम सब मिलकर एक स्व भारत का आगाज कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद रूबिका। श्रीमती कांता कदम जी। आप सभी का आज सभी को नमस्कार। प्रेरणा दिवस 2023 का आयोजन संयुक्त रूप से उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के प्रचार विभाग, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के वास्तविकी विभाग तथा प्रेरणा शोध संस्थान नाशगौड़ा के संयुक्त तत्वाधान में हुआ है। इस बार के दिवस का मुख्य विषय रहा स्व भारत का आत्मरूप। कार्यक्रम का शुभारंभ 15 दिसंबर की सुबह नारी शक्ति राष्ट्र वंदन यज्ञ के आरंभ से हुआ, जिसमें 700 की संख्या में मातृशक्ति ने एक साथ राष्ट्र की खुशहाली, विकास एवं स्वत्व के जागरण हेतु यज्ञ किया। उसी दिन अपराह्न काल में साहित्योत्सव एवं प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ, जिसमें लगभग 500 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु तीनों विभागों द्वारा संयुक्त रूप से संरक्षक मंडल, आयोजन समिति एवं संचालन समिति का गठन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य आयाम थे सोशल मीडिया, प्रेरणा चित्र भारती फिल्मोत्सव, पत्रकार एवं लेखक विमर्श, मीडिया शिक्षक एवं छात्र विमर्श। इन सभी आयामों के
समानांतर सत्रों में स्वयं भारत का आत्मबोध विषय पर प्रकांड विद्वानों ने अपने विचार साझा किए और प्रतिभागियों के साथ संवाद किया। प्रेरणा चित्र भारतीय फिल्मोत्सव में 3 डॉक्यूमेंट्री एवं 3 लघु फिल्मों को पुरस्कार हेतु चुना गया। मीडिया शिक्षक एवं छात्र दिवस में सामान्य सत्रों के अतिरिक्त पत्रकार प्रतिभा खोज परीक्षा का ऑनलाइन आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम 3 स्थानों पर रहे प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। धन्यवाद। जिसमें संस्कृति, विरासत, इतिहास और समसामयिक विषयों का तथ्यपरक गूढ़ विश्लेषण किया जाता है। हमारे पास समाचार पत्रों का भंडार है, समाचारों का भंडार रहता है और बहुत से विषय साप्ताहिक पत्रिकाओं में भी आ जाते हैं। ऐसे में मासिक पत्रिका की प्रासंगिकता बनी रहे, इसलिए इस प्रकार के विषयों का चयन किया जाता है और इन्हीं सभी बातों के दृष्टिगत विषयों को ध्यान में रखते हुए विशेषकर इतिहास, संस्कृति के उन पहलुओं को प्रमुखता से स्थान दिया जाता है जो जानबूझकर विस्मृत कर दिए गए हैं। मंचासीन अतिथिगण, माननीय श्री जे नंद कुमार जी, हमारे क्षेत्रीय संघ चालक माननीय श्री सूर्य प्रकाश टोंक जी, रविंद्र कुमार सिन्हा जी, नरेंद्र तनेजा जी, रूबिका लियाकत जी, सुरभि भदौरिया जी, आज के इस कार्यक्रम में हम आप सबका स्वागत करते हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि आज हमें स्वयं भारत का आत्मबोध जैसे विषय पे प्रखर वक्ता श्री नंद कुमार जी का उद्बोधन प्राप्त होगा। ये 3 वंदे गुरुपदद्वन्द्वम् अवाङ्मनस्सगोचरं रक्तशुक्लप्रभामिश्रम् अतर्क्यं त्रैपुरं महत्। ओम तत्सत्। अभिवंद्य अध्यक्ष श्री अनिल त्यागी जी, इस विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर रविंद्र कुमार सिन्हा जी, संघ के पश्चिम उत्तर प्रदेश क्षेत्र के माननीय संघचालक सूर्य प्रकाश टोंक जी, इस प्रांत के माननीय सह प्रांत संघचालक प्रोफेसर नरेंद्र तनेजा जी, इस साल के प्रेरणा सम्मान जिन व्यक्ति को हम सभी ने मिलकर दिया और उन्होंने सहर्ष इसको स्वीकार भी किया है, ऐसे प्रसिद्ध जर्नलिस्ट सुश्री रूबिया लियाकत जी, रूबिया जी के अभिवंद्य पिताजी लियाकत जी, हम इस कार्यक्रम में उपस्थित अन्य महानुभाव भाइयों बहनों, सबको मेरा विनम्र वंदन।
प्रेरणा विमर्श मेरे ख्याल से ये 14 विमर्श कार्यक्रम है। इतना बड़ा स्तर पर इस प्रकार का एक विमर्श कार्यक्रम कंटिन्यूसली विथ ऑल विगर, इसका जो योजना 4-5 साल पहले आदरणीय कृपा जी के नेतृत्व में कर रहा था, उस समय मैंने जो देखा था, अनुभूत किया था, जो विगर एंड दैट मिशन मेंटालिटी with a proper vision, with all velocity, in a big volume, and with all value, variety and veracity. मुझे हर्ष के साथ यह कहना पड़ रहा है कि प्रेरणा विमर्श के इस सत्र में, शायद इसे इस आयोजन का आखिरी सत्र कार्य है, उसमें मुझे भी सम्मिलित होने का मौका मिला। और अभी श्री जे नंद कुमार जी का ओजस्वी और ज्ञानवर्धक उद्बोधन सुनने का भी मौका मिला और उन्होंने कई विषयों पे अपने विचार बताए और कैसे स्व और आत्मबोध का विकास हमारे देश में हो, उसकी भी झलक दिखाई। भारत देश को एक विकसित देश बनाने की राह पर हम आगे जरूर बढ़े। स्वतंत्रता के बाद हमने काफी तरक्की भी की, चाहे वह राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो, या चाहे वैज्ञानिक क्षेत्र में। भारत विविधताओं का देश रहा है, किंतु इन विविधताओं के बीच में एकता हमें दिखती है कि हम चाहे उत्तर क्षेत्र हो या दक्षिण क्षेत्र हो, सबको एक भारतवासी होने का गौरव है। मुझे याद है कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री अब्दुल कलाम जी भी हमें विकसित राष्ट्र का सपना दिखाया। उन्होंने एक रास्ता बताया कि तकनीकी के क्षेत्र में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, और उन्होंने टेक्नोलॉजी विजन के रूप में 2020 के रूप में इस देश को पहली बार रास्ता दिखाया कि नहीं। प्रेरणा विमर्श 2023 के स्व भारत का आत्मबोध विषय पर आयोजित त्रिदिवसीय कार्यक्रम के समापन सत्र में यहाँ मंच पर उपस्थित माननीय जे नंद कुमार जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्र संचालक आदरणीय श्री सूर्य प्रकाश टोंक जी, आज के इस कार्यक्रम में हमारे अनुरोध पर पुरस्कार ग्रहण करने के लिए आई विश्वविख्यात पत्रकार सुश्री रूबिका लियाकत जी, इस विश्वविद्यालय के